दुर्गा सप्तशती में एक क्षमा याचना स्तोत्र आता है, उसमें क्या है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है बंधुओं, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आजकल की विडंबना देखिए महाराज, आजकल माँ बाप की सेवा कब तक होती है? जब तक तो जो है माँ बाप से हमारा स्वार्थ होता है ना महाराज, माँ बाप से जब तक हमारा स्वार्थ है, जब तक कि जो है माँ बाप के पास जो है अंदर तिजोरी की चाबी माँ बाप के पास है ना, तब तक जो है आजकल माँ बाप की सेवा घर में होती है। अन्यथा जैसे ही तिजोरी जो है आजकल बहू रानी के हाथ में चली जाती है, हम जो है अपने माँ बाप के, अपने सास ससुर के सम्मान को भूल जाते हैं, हम उनका सम्मान नहीं करते। माँ बाप का सम्मान तब तक करते हैं जब तक हमें लगता है कि ये भी पैसे देने वाले हैं, हमें इनसे मतलब है, धन देने की मशीन जब तक समझते हैं ना, या जब तक बराबर में काम कर रहे हो तब तक तो माँ बाप की खूब सेवा होगी, और उसके पश्चात जो है माँ बाप की हम कोई सेवा नहीं करते हैं बंधुओं। उसके बाद भोजन भी देना है तो कहते हैं भोजन करना है तो कर लो, नहीं करना है तो रहने दो। सत्य घटना है, बात सच्ची है पर कड़वी लगी, सत्य घटना। अरे उन माँ बाप को आज हम कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पता, तुम कुछ नहीं जानते, कहती है ना आज की संतान, तुम्हें क्या पता है। अरे तुम्हें पता है, अभी 20-25 वर्ष तुम्हें जन्म लेकर के हुआ है, अरे उन माँ बाप को पता नहीं जो तुमसे 2 गुना आयु का अनुभव लेकर के बैठे हुए, तुम्हें ज्यादा ज्ञात। आजकल हम कहते हैं ना माँ बाप की सेवा नहीं करते, अगर माँ बाप की सेवा तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते, सास ससुर से बात नहीं करते, तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा जितने यहाँ भी बैठे, अगर आज आप किसी की बहू है माताओं बंधुओं, तो कल को आप भी किसी की सास बननी है। ये कलयुग है, एक हाथ से करनी है और दूसरे हाथ से भरनी है साक्षात महाराज। जैसा करोगे वैसा आपको भरना भी पड़ेगा। माँ की ममता को कौन बता सकता है, माँ की ममता का गुणगान कौन कर सकता है, कंठावृत्त हो जाता है महाराज। हम माँ बाप की कदर नहीं करते। अरे मैं कहता हूं कि तुम लाख तीर्थ कभी ना करो, लाख बार नहीं जाओ, 1000 बार नहीं जाओ, एक बार भी कभी तीर्थ में तुम नहीं जाओ, पर जिसने जीते जी माँ बाप की सेवा कर ली बंधुओं, उसके लिए जो है सारे तीर्थ घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए माँ बाप की सेवा करना बहुत जरूरी है महाराज। माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अरे जीते जी तो हमने माँ बाप की सेवा की नहीं, और मरने के पश्चात हम कहेंगे कि महाराज ऐसा है वैसा है। अरे इस माँ बाप की सेवा करनी है तो जब तक श्वास चल रही है तब तक माँ बाप की सेवा करो महाराज, जाता खूब सेवा करो। तीर्थों में आप उसके बाद जाओ, ये नहीं है कि आप जा तो रहे तीर्थ में, तो जाते 1000 तीर्थों का भ्रमण आप कर चुके हैं, और घर का जो तीर्थ राज प्रयाग है, आपके घर का जो संगम है, उसमें आप जो है अवगाहन नहीं करते हैं बंधु। ऐसा कदापि नहीं करना। माँ की ममता बहुत जो है करुणामयी है। माँ की ममता को वही बता सकता है। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, हे नारद जी, हे व्यास जी महाराज, माँ की ममता को वही जान सकता है। पहले तो मैं चाहता था कि मेरी माँ की शीघ्र मृत्यु हो जाए और
जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मुझे बहुत दुख हुआ। अरे कहते हैं बंधु, देखो एक माँ बालक को गर्भ में ना कितने महीने तक पालती है, 9 महीने तक। माँ की ममता के विषय में क्या बताएं महाराज कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बद्दुआ वह ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। माँ दुआ दे या बद्दुआ वह ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों को मिलकर के माँ पालती है। 4 बेटों को माँ पालती है, पर बुढ़ापे में उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। उन 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती बंधु। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज जो है बहुत सुंदर वृत्तांत बता रहे हैं नारद जी कि हे व्यास जी महाराज, मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ जो है संतों की सेवा करती थी, तो मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करता था। जब संत जो है कीर्तन भजन करते थे तो मैं भी उनके साथ जो मजीरा बजाने लग जाता था। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो भी वो भजन करते उसका जो है मैं भी भजन कीर्तन करते उनके साथ लग जाता था। और जब मेरी माँ उनको भोजन प्रसादी डालती थी ना, जब उनको बर्तन जो है धुलने को आते थे, जो उसमें उच्छिष्ट बचता था, जूठन बचती थोड़ी, उसको मैं चाट करके खा जाता था महाराज। वो संतों की प्रसादी थी। हे व्यास जी महाराज, उन भगवान के भक्त जो कौन थे, वो संत थे। उन संतों की कृपा ऐसी हुई कि एक दिन जब संतों का चातुर्मास पूरा हुआ, संत जो है 4 महीने, बरसात में संत 4 महीने के लिए एक स्थान पर पहले बैठा करते थे। जब आप अपने स्थान को जा रहे थे तो मैंने भी कह दिया कि महाराज मुझे भी जो है आपके साथ आना है। अब संतों ने कह दिया कि अगर हमारे साथ आना है तो पहले अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ, फिर तुम जो है हमारे साथ चल पड़ना। जब तक तुम्हें तुम्हारी माँ की आज्ञा नहीं मिलती तब तक तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए सब तीर्थ जो है तुम्हारी माँ का ही जो है आगमन है। तुम्हारी माँ ही तुम्हारे लिए सब तीर्थ के समान है। आज माँ के विषय में बता रहे हैं। वो महाराज मैं गया तो माँ के पास, पर मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, एक ही पुत्र है और तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगी। तो मैं भी संतों के पास चला गया कि मेरी माँ ने मुझे जो है आज्ञा नहीं दी। आज माँ की आज्ञा भी नहीं मिली और संतों ने मुझे जो है बहुत सुंदर गुरु मंत्र दे दिया कि तुम जो है वन में तब चले जाना जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाएगी। उनका श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण करके तुम अवश्य चले जाना, अवश्य वहां से तुम चले जाना। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता गया, क्योंकि मेरा मन जो है भजन में लीन था कि प्रभु मेरी माँ को जल्दी अपने जो है द्वार पे बुला दो, मेरी माँ की जो है जल्दी मृत्यु हो जाए। उस समय तो मैं यह भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अपनी बात बता रहे हैं नारद जी आज। और फिर जो है महाराज एक दिन की बात है, गोदोहन के लिए संध्या काल में मेरी माँ जो है गोदोहन के लिए जा रही है, तो अंधेरा सा छा रहा था कि मेरी माँ का जो है पैर एक सर्प के ऊपर पड़ा और सर्प के काटने से जो है मेरी माँ की मृत्यु हो गई। महाराज उस दिन मुझे जो मैं बहुत रोया महाराज। उस दिन मुझे जो है माँ की ममता के विषय में पता चला कि माँ की ममता क्या होती है महाराज।
माँ की ममता के विषय में मुझे उस दिन पता चला, और इस विषय में जो है सभी को पता होना चाहिए कि माँ की ममता क्या है। और हम उसी माँ को कहते कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं जानती हो। महाराज, मैंने अपनी माँ का श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण किया, उसके बाद जो है मैं भगवान के भजन करने के लिए वन में चल पड़ा। भगवान का निरंतर भजन करता गया, भजन करता गया। भजन करके जो है मैं, देखो हे व्यास जी महाराज, एक समय की बात